चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लिखेंगे जरा। अरे बाद में रिवाइज कर लेना, आई विल गिव यू द टाइम, ठीक है? अभी डिस्कस मत करो इतना, आप तो घबरा गए हो। मेरे पास आते तक सेम पेज। तब तो हम साइकिल की लिख रहे थे ना बैलेंस शीट, अब वन ग्लूकोज की लिखेंगे अलग अलग साइकिल। कलर दिख रहा है ना? बस आवाजें कम। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगी? आज जरा अलग अलग पेन ले लेना अपने साथ, अगर हो तो। ठीक है, वरना घर जाकर कर लेना अलग अलग। ये कहाँ होगी लिंक रिएक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, किसमें होगी? और क्रैब साइकिल भी कहाँ होगी? हम्म, तो एम मैट्रिक्स लिख लेना, आप पूरा लिख लेना, या खाली मैट्रिक्स भी लिख सकते हो आप। ठीक है। देखना, दिख रहा है रेड कलर? वन ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 2 पायरुवेट। दो पायरुवेट इज इक्वल्स टू। ध्यान से लिखना है इसको, ध्यान से लिखना।
One five please. One glucose is equals to two pyruvate. टेबल बनाएंगे ये बैलेंस शीट ऑफ वन ग्लूकोज और फिर ये टेबल बनाएंगे. बनाओ. सब कुछ दिख रहा है. ये जूम करना है कुछ. ये आप लॉक क्यों कर रहे हो? कौन क्या हो गया? बता दो बस.
पूरा निकाल दो गेट को। हो गया भाई। देखो अब 1 ग्लाइकोलाइसिस में कितना है, यहाँ पर ग्लूकोज कितना एटीपी यूज करेगा, 2 या 4। एटीपी प्रोड्यूस कितनी करेगा, लिखाया हुआ है, देख के बता दो। Na2H2 कितना करेगा, और एक में कितने होते हैं, एक NaDH2 में कितने एटीपी होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, FADH2 कितना रहेगा, 0। तो बताओ जरा, टोटल करो, 2 4 6 2। मैंने तो माइनस करने होंगे ना, एटीपी यूज वाला। हाँ, ये तो माइनस करने होते हैं, 4 - 2 2, 2 + 6 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लिंक रिएक्शन में ये भी 0 आएगा, सब 0 रहेंगे। NaDH2 कितना रहेगा, 2 रहेगा। और यहाँ पर फिर वही बात है, 6 बन जाएंगे भाई, बॉयज दोनों, मतलब टोटल कितने हो गए, 6, क्योंकि 0 - 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा 6, तो ओवरऑल 6 ही रहेगा। यहाँ बताओ चलो, क्रैब साइकिल में क्या होगा, एटीपी यूज कितना हुआ है, 0। प्रोड्यूस कितना हुआ है, 2। FADH2 कितना था, 2 2 थे ना, NaDH2 कितना था, 3 1 बताओ, 2 - 0 2 ही रहेगा भाई, प्लस 18 20 और प्लस 2 22। अरे एक FADH2 में कितना होता है, तो यहाँ 4 आ गए मैम, पूरे 4 आ गए पूरे, तो 4 हो गए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसे अच्छे से रट लेना, घोल के पी जाना इसे, पूरी बैलेंस शीट वर्क। ठीक है, +6 30 30 + 8 ओवरऑल कितने हो रहे हैं, 38। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने होते हैं, 30
36। हाँ, ओवरऑल तो 38 ही होते हैं। 9th क्लास में पहुंच जाओ। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बिटवीन किया होगा। हाँ देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट तो सब चीजें नहीं होती, एक एवरेज ही तो लिया जाता है। तो वो भी ठीक है, 36 to 38। लेकिन अगर ऑप्शन में क्या दिया हुआ होगा आपको, पूरा ओवरऑल ऑप्शन में दिया हुआ होगा ना, सारी चीजें दी हुई होंगी, 36 भी, 38 भी, और चीजें भी, तो 38 लगाओगे आप। और वैसे तो वो देंगे ही नहीं 36 वाला ऑप्शन, या तो 36 वाला ही ऑप्शन देंगे या 38 वाला ही देंगे। एक्चुअल में दोनों अगर दे दिए तो 38 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आया नहीं समझ में, कोई भी क्वेश्चन दे देंगे वो कि ओवरऑल इस वाले प्रोसेस में। आसिफ नहीं आया था बीच में, इसलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चली, एक लिंक रिएक्शन बीच में चली थी जिसमें ये एंजाइम बन गया था हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ये। फिर एक क्रैब साइकिल चली है पूरे उसमें चैप्टर में। एक अभी हम करेंगे ईटीसी वाली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि एटीपी कितने बने हैं, कितने यूज हुए हैं। फिर एटीपी की अलावा और भी दो चीजें थी, NADH2 और FADH2। जिसके पास पिछले नोट्स हैं वो थोड़ा सा इसे आसिफ को दिखा दो, या जो बच्चा नहीं आया था पहले, थोड़ा वो रिवाइज कर लेगा, देख लेगा क्या क्या चीजें हैं चैप्टर में। लास्ट है ना आज ये चैप्टर, दिखा दो भाई इसको। और भी जो गर्ल्स में या और कोई होगा तो वो भी दिखा दो। क्वेश्चन करें, कराऊंगी बाद में, कराऊं क्वेश्चन या पहले कराऊं क्वेश्चन? कर लो सब अच्छे से नोट, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार नोट करके चेक कर लेना। बस ये याद रखना है, एक NADH2 में कितने ये होते हैं एटीपी, 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं, और एक FADH2 में 2 होते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर में F पहले आता है, N पहले आता है। F तो F के पास 2 होंगे और N के पास 3 होंगे। ठीक है, वो है व्हाइटनर किसी के पास, देना। हो गया भाई, भाई चुप हो जाओ।
कितने सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोड्यूस होंगे एक ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को ही एक ग्लूकोज से नहीं 6 ग्लूकोज से स्टार्ट करें? पहले याद करो जरा, कितने सबस्ट्रेट लेवल हो रहे थे स्टेप? मैम 2 स्टेप हो रहे थे, फिर से 2 एटीपी के 4। हाँ, कितने हो गए? 4। तो एक ग्लूकोज में या फिर एक ग्लाइकोलाइसिस में कितने हुए? 4 हुए एसएलपी। एसएलपी मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो 6 ग्लूकोज में कितने होंगे? 124। इजी है बिल्कुल, बस ये वैल्यू पता होनी चाहिए। 6 4 जा 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। इजी था। यस मैम। बस ये आपको पता होना चाहिए। 2 स्टेप थे एसएलपी वाले। यस मैम। 2 स्टेप में कितने हो रहे थे? 4 होंगे एटीपी रिलीज। कितने होंगे? 4। ठीक है, इस हिसाब से 6 ग्लूकोज में कितने होंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आ जाएगा। देखो, अगर आप करो क्या, कितने स्टेप्स थे? 2 स्टेप थे, तो 6 टू जा तो 12 बैठ रहा था। 12 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट यहाँ नहीं करता फिलहाल। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में 12 दिया हुआ हो तो सब बच्चे 12 ही कर दें कि भाई 2 स्टेप थे एसएमपी वाले और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कितने? 2 से 12 आ गया आंसर। अगर बाई चांस यहाँ पर ऑप्शन में 12 लिखा हुआ हो, गलत हो जाएगा सबका आंसर। ठीक है, तो स्टेप के अकॉर्डिंग नहीं करना है, एक्चुअल नंबर याद करना है। बस यहाँ पर नंबर्स का ही खेल है इस वाले चैप्टर में। ठीक है भाई, किसी को होती है प्रॉब्लम नंबर याद करना? होती है किसी को? चलो कर लो। चलो दूसरा करते हैं अब, एक और क्वेश्चन। हो गया ये? चलो ये मैंने इधर हाउ मैनी टोटल एटीपीज आर हाउ मैनी टोटल एटीपीज आर प्रोड्यूस नोट डाउन करेंगे सब ये क्वेश्चंस। इन क्रैब साइकिल इफ वी स्टार्ट, पहले कौन सा क्वेश्चन था? ग्लाइकोलाइसिस का। अब किसका है? क्रैब साइकिल का। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 1 sucrose, चलो सोचो जरा इसका, अच्छे से सोचो। याद करो, पहली वाली बैलेंस शीट बनवाई थी। यस मैम। मैं पहले ग्लूकोज का लिखवाया था और सुक्रोज में क्या करवाई थी? हर वैल्यू डबल कर दी थी। क्या कर रही थी? डबल कर दी थी या 2 से मल्टीप्लाई कर दी थी। तो एक ग्लूकोज में कितने होते हैं?
टोटल एक ग्लूकोज में कितने एटीपी रिलीज होंगे? मैम 24 होते हैं क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में कितना होता है? 24 होते हैं। वो जो हमने 6 5 याद करो, 6 5 4 4 करके लिखा था ना, यस मैम, ऐड कर लो। ठीक है, तो एक सुक्रोज में क्या हो जाएगा? हमेशा सुक्रोज क्या होगा? डबल होगा ग्लूकोज का। क्या होगा? डबल होगा ग्लूकोज का। तो आप यहाँ पर इस तरह लिख सकते हो इसको फॉर्मूला बनाकर। हमेशा एक सुक्रोज जो होगा वो क्या होगा? डबल ऑफ ग्लूकोज होगा। तो 2 × 24 क्या हो जाएगा? 48। इसका भी आंसर 40 कर लो। देखो क्वेश्चन जब लिखा था तो आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी चीजें, आधे से ज्यादा बच्चों के, कि क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ है। और देखने में बिल्कुल इजी सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको है इजी, लेकिन अगर आपको ये वाली चीजें याद नहीं होंगी ना तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन से ही तो होंगी ये वाली याद चीजें। तो ये वाली जो चीज है इसको बॉक्स में कर लो, याद कर लो इस चीज को। यहाँ पर भी देखो मैंने बॉक्स कर दिया। ठीक है, जब आप वो बनाओगे ना अपने शॉर्ट बिल्कुल वैसे वाले नोट्स बनाओगे ना लास्ट में रिवीजन के लिए, तो इन दो फॉर्मूलाज को ऐड कर लेना बैलेंस शीट के साथ साथ। ठीक है, और जो जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उनको अच्छे से घोल के पी जाना कॉफी के साथ, ठंड हो रही है ना, या चाय के साथ। देन और करें क्वेश्चन या काफी है? मैम और करा दो। चलो और करेंगे। हो गया ये नोट डाउन हो गया भाई बॉयज? दोनों का आंसर 48 ही है देखो। नो मैम, नहीं उसका 24 है, सॉरी। ऑप्शन में 48 दोनों। तो क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला आ रहा है बॉक्स में बंद करते रहिए बस। बॉक्स में हम किन चीजों को बंद करके रखते हैं? जो कीमती होती है, दवाई को भी रखना इम्पोर्टेंट होती है ना, वो तभी तो रखते हैं। जो इम्पोर्टेंट नहीं होती वो तो ऐसे ही पड़ी रहती है ना। या जिसको हम यूज रोज करते हैं, जब कोई चीज यूज रोज करेंगे तो उसकी ना क्या नहीं होती, वैल्यू नहीं रह जाती। फोन एक्सेप्शन केस। हाँ फोन एक्सेप्शन केस है, जब तो मैं कह रही हूँ। फोन खुद ही बॉक्स है बस, के अंदर है चीजें तो। हो गया, बता तो दिया करो। चलो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। हाउ मैनी टोटल number of CO2 is released from two glucose. चलो भाई, CO2 गैस उसमें हो रही थी रिलीज ग्लाइकोलाइसिस से, ये उसके बीच में एक लिंक रिएक्शन थी, उसमें हो रही थी CO2, लिंक रिएक्शन में हो रही थी। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक ग्लूकोज में कितने होंगे? 2 होंगे। लिंक रिएक्शन के ग्लाइकोलाइसिस से CO2 गैस रिलीज नहीं होगी।
क्रैब साइकिल में कितने हो रहे थे? क्रैब साइकिल में कितने हो रहे थे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। टोटल कितने हो गए? मैम 6 हो गए। 62 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये 62 से मल्टीप्लाई ट्रू ग्लूकोज लिखा हुआ है क्योंकि हाँ एक ग्लूकोज से 2 CO2 रिलीज होंगी ग्लाइकोलाइसिस में नहीं दूसरी रिएक्शन में। कौन सी थी वो? लिंक रिएक्शन जो कहाँ पर हो रही थी? मैट्रिक्स में हो रही थी। फिर 4 CO2 किसमें हो रहे थे? क्रैब साइकिल में यूज सॉरी प्रोड्यूस हो रहे थे या फिर रिलीज हो रहे थे। दोनों को प्लस करो। दोनों को प्लस करके 6 आया। क्वेश्चन में अगर 3 पूछे होंगे 3 का बता दो, 2 पूछे हुए हैं तो 2 का बता दिया। 6 इंटू 2 12 CO2। तो आंसर इज दिस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस इसके बाद फिर चेन पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। डन। If 12 FADH2 enters into देखो वैसे तो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अभी की नहीं है लेकिन हमें FADH2 और ATP में रिलेशन पता है क्या? एक FADH2 में किसमें होता है? ब्लू ATP होता है। बस यही फॉर्मूला लगेगा। यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। 12 में कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ठीक है, इजी है। बस आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको किसकी वैल्यू फिट करनी है, क्या पूछा जा रहा है। हाँ भाई, क्रैब साइकिल में CO2 कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रही थी? कौन से स्टेप में बता दो जरा। जहाँ पर कार्बन कम हो रहा था 6 to 5 5 to 4 5 to 5 to 4। कौन कौन से स्टेप थे? कौन से प्रोडक्ट्स थे वो? मैम एक तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जब बना था जब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बना था जब, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, डन। अब जरा अपना दिमाग और आंखें खोल के बैठना दोनों। कान तो खुले रखने ही है। एक बुक देना।
कैंसिल करना है ना? चलिए अब करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। ये 3 सेक्शंस में होती है। कितने सेक्शंस में होती है? कहाँ कहाँ होगी? कहाँ कहाँ होगी? इंटर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में होगी पहले। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस यानी कि वो साइटोप्लाज्म टाइप वाला। ठीक है, फिर कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के भी 2 पार्ट हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल। क्या आएगा? मेम्ब्रेन आएगा या फिर मैट्रिक्स आएगा? मेम्ब्रेन आएगा पहले, फिर आएगा आपका मैट्रिक्स, फिर क्या आएगा आपका? मैट्रिक्स। इतनी चीजें क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है भाई? अब देखो यहाँ पर अलग अलग हमें कॉम्प्लेक्स यूज करने हैं। कितने कॉम्प्लेक्स यूज करने हैं? 4 कॉम्प्लेक्स यूज करने हैं। कितने करने हैं? 4 कॉम्प्लेक्स यूज करने हैं। तो अभी मैं बना देती हूँ, आप भी बनाते रहो।
देखो बुक में बड़ा अच्छा सा डायग्राम दे रखा है, ये ब्लू कलर से। और ये जो आपको ये एरोज दिखाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, इस चेन में कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना। हमें प्रोटोन का ग्रेडियंट क्या करना है, बैलेंस करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है भाई आपका, ये ब्लैक ब्लैक एरो से ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है। क्या चल रहा है ये, और बीच बीच में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं जो कि थोड़ी सी क्या है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले। जैसे सामान लोड होकर जाता है ना बस ट्रक वगैरह में, तो बस ट्रक है ये बीच बीच में। तो मैं बना देती हूँ जरा पहले। देखो बुक में ना ये वाले कॉम्प्लेक्सेस फिल नहीं है, थ्योरी में लिखा हुआ है। या तो आप बुक में ही फिल कर लीजिए, वैसे तो आप खुद ही बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स वन फर्स्ट वाले इस डैश डैश के ऊपर है, बॉक्स के ऊपर। सेकंड वाले बॉक्स के सामने कुछ नहीं आएगा। ये थर्ड वाले के सामने आएगा तो थर्ड ही कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, कितना बनाओ पहले, इतना बनाओ पहले। बना लिया, इसके बाद ये वाला है ना, तो यहाँ पर देखो सेकंड कॉम्प्लेक्स की जगह खाली छोड़ी है, लेकिन यहाँ पर सेकंड कॉम्प्लेक्स लिखा नहीं जाएगा, अब थर्ड के बाद लिखा जाएगा सेकंड कॉम्प्लेक्स। तो ये बॉक्स के हिसाब से बनाना भाई, ये लिखना। ठीक है, ये यहाँ पर भी डैश डैश करूँ। बस लिखा हुआ तो बहुत है यहाँ पर, है बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे सब। जोया लिखो। अभी तो आया
अच्छे से बनाएंगे इसको। और आज ही प्रैक्टिस कर लेना इसी घर जाकर। देखो 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, बॉक्स 5 बन रहे हैं, तो सेकंड वाला हमें स्किप कर देना है, तिगड़म लगाना है बस। जैसे मैथ्स में चलता है ना, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस किसी तरह आंसर निकालना है। तिगड़म जुगाड़ वट एवर यू कैन से। देखा नहीं, मैथ्स के किसी किसी क्वेश्चन में पता नहीं कितने सारे फॉर्मूला लग जाते हैं। तो जुगाड़ ही तो है वो, बस जुगाड़ पता होना चाहिए कैसे करना है। हो गया इतना। चलो कर लो। इसके बाद एक और बॉक्स बनेगा नीचे, मत इसके कुछ लिख देना। और साफ साफ थ्योरी में कॉम्प्लेक्स 4 दिया हुआ है, लेकिन एक और इसके बाद कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स यू, वो बनेगा बस लास्ट में। बना दूं? हाँ वही तो ना। बट बुक में ना आपको ये वाला लास्ट वाला डायग्राम अलग से दे रखा है पीछे, वही बनाया है बस मैंने भी। सिंथेस कर लो इसे, सिंथेटिक। जैसे गेट होता है ना किसी भी जगह पर, बड़ी सी जगह पर, ये गेट का ही काम कर रहा है एक तरीके से। चैनल है ये, चैनल। याद करो, न्यूरल वाला सिस्टम पढ़ा था आपने, नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा पढ़ा होगा 11th का पोर्शन लास्ट वाले में। उसमें आपने चैनल्स बनाए थे, वोल्टेज गेट चैनल्स, लीक चैनल्स। तो वो जगह थी ना, गेट थे ना, वो चैनल्स, उनको क्या बोल रहे थे, चैनल्स बोल रहे थे ना। तो ऐसे ही है ये भी एक चैनल। ठीक है, कुछ ही के याद है, सब भूले पड़े हैं वो उस वाले चैप्टर को, संडे तो अच्छे से करा दिया होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है वो। ये क्या है भाई, देखो HMN है, ये FES UQ UQH2, साइटो खाली है, साइटो मतलब साइटोक्रोम,
FeS दोबारा आ गया, UQ दोबारा आ गया, UQH2 दोबारा आ गया। साइटोक्रोम का शॉर्ट में CYT लिखा हुआ है। ये साइटो C1, ये खाली C है, ये A से A-to A3 है, A-to A3 है ये लिखा हुआ। सब कुछ क्लियर है? चलो बना लो इसको अच्छे से। हो गया? भाई ये बताना जरा, यहाँ पर तो ग्लाइकोलाइसिस होगी, यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होगा। मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें होंगी? मैट्रिक्स में दो चीजें होंगी, एक तो लिंक रिएक्शन और FeS2। लिंक रिएक्शन और हाँ। तो बताओ NaDH2 कितने यूज होंगे? कितने मिले हमें इनसे NaDH2? 2 NaDH2 मिले। अब ये 2 NaDH2 कहाँ जाएंगे? ये मैट्रिक्स से इसके अंदर आ जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे? ये लिखा था तो यहाँ पर चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनेंगे अब। ये आपका इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का ही है, अंदर वाला पार्ट जहां पर आपने ये ऐसे ऐसे करके फोल्ड्स बनाए थे। ठीक है, ऐसे बनाए थे। तो ये अंदर वाला स्पेस है, ये मैट्रिक्स। अब देखो हमें क्या मेंटेन करना है यहाँ पर? प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन करना है। व्हाट इज प्रोटॉन? H+। पॉजिटिव वाला चार्ज बेसिकली। तो पॉजिटिव वाला चार्ज कब मेंटेन होता है? जब नेगेटिव वाला चलता है। पॉजिटिव तो एक ही जगह रहता है। जैसे कि हम थोड़ा सा फिजिक्स में वायर के अंदर पढ़ लेते हैं, ये बिजली चल रही है, बटन ऑन करते ही बिजली चल जाती है, बटन बंद करते ही बंद हो जाती है। तो बटन ऑन करने से तार एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। उन तार के अंदर जिससे भी फिलामेंट से वो बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ है। हालांकि सिल्वर से बना हुआ तो नहीं होता, लेकिन कंसिडर तो करते ही है। क्यों करते हैं? सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर सिल्वर के तार बने हुए होते हैं ना, हर कोई चिपका हुआ मिलता खंभों पे चुराने के लिए, है ना? सारे चोर पकड़े जाते हैं लेकिन इस तरह, लेकिन कुछ चोर शातिर भी तो होते हैं, उनको अपनी जान भी तो प्यारी होती है। जी बेशक। चलो यहाँ पर आ जाओ। तो प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जैसे वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल कांस्टेंट उसमें होता है ना, तो चलता कौन है उसमें? इलेक्ट्रॉन ही तो चलता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ही घूम फिर रहा है, ये आवारा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? ठीक है, गाना याद कर लेना आवारा वाला कोई सा भी। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए FMN के पास। फुल फॉर्म्स बाद में बताऊंगी क्या क्या लिखे हुआ है। ठीक है, फिर ये यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर आया। बस आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि आपने ये कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें लिखनी है, कौन सी चीज किस किस के बाद लिखी है। जब वो ठीक लिख दोगे तो खुद ही पता चल जाएगा आपको एरो कहाँ कहाँ डालने हैं। ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से कहाँ जाएगा? दोबारा से मैट्रिक्स में बाहर आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये सब कैरियर्स हैं। 4 एक्सेप्टर भी तो होते हैं। हाँ एक्सेप्टर भी होगा, रुक जाओ। ये अभी क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये कैरियर्स रखे हुए हैं इसके बीच में। क्या है ये? जैसे कोई सामान किसी फैक्ट्री में बन रहा है, फैक्ट्री वाले ट्रांसपोर्ट में पहुंचा रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट में वो अलग अलग मार्केट में, अलग अलग शहर में जा रहा है, अलग अलग शहर में भी जाकर वो अलग अलग दुकान पर जा रहा है। ठीक है, फिर अलग अलग दुकान वालों ने उसको सजा कर रखा हुआ है, फिर वहां से अलग अलग घर से कस्टमर आ रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें वही हैं।
ठीक है, तो प्रोडक्ट बन कहाँ रहा है, ठीक है, आ कहाँ कहाँ से रहा है, और फिर यूज कौन कर रहा है। आगे बात समझ में अच्छे से आ गई। अब आपने अगर थ्योरी वगैरह पढ़ रखी हो तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ से इधर क्या जाएंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन करके जा रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट करके जा रहे हैं लास्ट में, और फिर दोबारा इधर ही आ रहे हैं, तो माइनस चार्ज हो रहा है यहाँ पर। हमें क्या मेंटेन करना है, हमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट मेंटेन करना है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हम ईटीसी क्यों पढ़ते हैं, ताकि प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्या हो जाए, प्रोटॉन बेसिकली क्या हो जाए, इन सब चीजों में मेंटेन हो जाए। तो अब क्या होगा, जहां जहां डैश डैश लगे हुए हैं ना, सेक्शंस हुए हुए हैं, टू हाइड्रोजन आयन क्या कर दो आप, इधर से इधर पास कर दो, किधर से किधर, इधर से इधर, कितने करोगे, कितने करोगे, 4 करोगे, 1 2 3 4 5, आजकल 3 दिखाया हुआ है, देखो बुक में अच्छे से, वैसे बहुत सारे लिखे हुए हैं, 2H हर जगह, 4 जगह करेंगे, लेकिन हम कितनी जगह करेंगे, 4 जगह। कहाँ कहाँ करेंगे, कलर चेंज कर लें आप, नहीं सारा क्यों करेंगे चेंज, जब आप भी करोगे कलर चेंज से पढ़ना, मतलब कलर चेंज करके करनी, ये वाली चीज है। अभी अगर किसी के पास नहीं है तो पहला तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 2H पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सेकंड वाला बॉक्स छोड़ दो, थर्ड में आ जाओ, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 2H पॉजिटिव रिलीज, इधर से इधर फिर क्या हो जाएगा, मैं भी फर्स्ट वाले में फिर से ऊपर वाले, हाँ कितने हो गए ये, 6 हो गए। लास्ट वाला जो होगा वो इधर निकल जाएगा, लास्ट वाला जो होगा वो इधर निकल जाएगा, 3 इधर है, इधर साइड होंगी, किधर है ये, राइट टू लेफ्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आया भाई इतना समझ में, कितने हो गए हाइड्रोजन टोटल, 8 हो गए, 8 हो गए कि नहीं हो गए, ये वाला ना लास्ट वाला, इसमें कर लो, लास्ट वाले बॉक्स में, नजर आ रहा है सबको अच्छे से, इधर कर लो इसको, ठीक है। अब देखो, जब हाइड्रोजन और ये क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का चल रहा है सब कुछ मामला, तो हर जगह कहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी किससे रिलीज होती है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, तो इधर होगी उधर होगी एनर्जी रिलीज, इधर होगी इधर होगी इधर होगी एटीपी रिलीज, क्या हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, एटीपी रिलीज हो जाएगी। आई बात समझ में, आगे इतनी बात समझ में, थोड़ा ये ना यहाँ पर थ्योरी में कॉम्प्लिकेटेड सा है। कितने हो गए थे, 8 हो गए थे, 4H, 4H पॉजिटिव और ऐड करने हैं, बताओ कहाँ कहाँ होंगे, भाई NaDH2 की तो बात हो गई, एटीपी की भी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की भी बात हो गई, हाइड्रोजन की भी बात हो गई। अभी सब साइकिल में एक चीज और भी तो पढ़ रहे थे हम, FADH2, अब उसकी बात होगी, अब किसकी बात होगी, तो 2 एरो FADH2 के बनेंगे, कितने एरो बनेंगे, 2 एरो बनेंगे, किसके, पिंक से बना ले, एक तो बन जाएगा ऐसे इधर ब्लू क्यू वाले में, और एक बन जाएगा इधर, तो ऐसे DH2 से यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाए, कितने आ जाएंगे,
पिंक वाला इज FeDH2। क्या है पिंक वाला? FeDH2 है। जब आप ये थ्योरी देखेंगे ना बिल्कुल समझ नहीं आएगी, मेरे भी नहीं आई थी, अजीब सी है, देखो पढ़ के देखो, बहुत अजीब सी है थ्योरी, बुक में बहुत अजीब सी है थ्योरी, ये थोड़ा सा हाई लेवल वाली चीज है। अब देखो, ये सेल है, इतना सेल है, इतना न्यूक्लियस है, सपोज करो इतने और चीजें हैं, बाद में यहाँ पर क्या है और चीजें ऑर्गेनल्स और प्रेजेंट है, सपोज करो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म से इसमें जा रही है, तो इतने एरिया में ये सब कुछ चल रहा है, इतने पोर्शन में सेल के क्या चल रहा है, ये पोर्शन चल रहा है, और सेल आपको पता है कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक, तो कितने डीप लेवल पर बात चल रही है, तो जितनी डीप लेवल पर बात चलती है स्पेशली बॉटनी में, उतना थोड़ा सा क्या होता है, हैक्टिक हो जाता है माइंड को ग्रैब करना चीजें, क्योंकि वो प्लांट्स की है ना। हमारी आपने पढ़ी है किसमें, ह्यूमन फिजियो में, अलग अलग सिस्टम पढ़ा है, सब कुछ अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो ये ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन थोड़ा बहुत खुद एनालाइज कर लेता है, क्योंकि वो उसके लिए होता है, थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। प्लांट्स में कि कोई होगा धुरंधर जिसमें इंटरेस्ट डेवलप होता होगा प्लांट्स को पढ़ने में, बॉटनी किस किस को पसंद है? कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा बॉटनी के लिए, मुझे भी पसंद नहीं थी बॉटनी, जूलॉजी में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है बच्चों का, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जितने भी आपके बायो में प्लांट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो बॉटनी में आते हैं, और एनिमल से रिलेटेड चैप्टर हैं वो जूलॉजी में आते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये वैसे ही है कि भाई आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, रेस्पायरेशन प्रोसेस है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड रेगुलेटर्स हैं, डीपली अगर आप देखो इनको तो बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे सर दर्द का हो, लगता है या नहीं? और मैं आपको एक और बात बताऊंगी, बच्चे जो मेन सब्जेक्ट सॉरी चैप्टर्स होते हैं सब्जेक्ट में वो तो पढ़ते ही पढ़ते नहीं है, लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं वो ज्यादातर ये वाली चीजें छोड़ देते हैं। आप में से भी कई बच्चों ने ये वाली चीजें अपनी 12th क्लास में सॉरी 11th क्लास में छोड़ दी होगी। ये वाला छोड़ देती है। हाँ कर देती हूँ, बस या और करूँ? इसको अच्छे से लिख लो और घर जाकर इसको जैसे मैंने अलग अलग कलर से किया है ना ऐसे कर लो, इसलिए फोटो ले लेना इसका भी। अभी ये जूम हुआ हुआ है, रुक जाओ, अभी बच्चे लिख रहे हैं लेकिन सब लिखेंगे इसको यहीं पर। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी पूछ लेना, इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी मैं दोबारा बता दूंगी। इस चैप्टर की तो आज लास्ट ही है, इसके बाद बताएं। 2 दिन तो मैं बिजी हूँ अभी। 2 दिन तो नहीं लग पाऊंगी। क्या तो रहे हैं क्या आएंगे? हाँ, कर दू भाई छोटा, ये फोटो लेना है सेंड कर दो ना, फोटो, इसका फोटो। हाँ ये सब सेंड कर दे लो। बीच में खड़े होके लिया करो, साइड में लेते हो बताओ खड़े होके, बीच में लिया करो, बीच में से।
कोई सा क्वेश्चन दिया था, चार बोले थे ना उसमें। एक एफएडीएस में दो एटीपी होते हैं, तो दो में चार हो जाएंगे, फिर चार निकालने हैं, दो अलग दो अलग। कर लो यहीं के यहीं रिवाइज। अभी रुक जाओ, एक दो चीजें और रह गई हैं इसमें। हो गया भाई ये। अच्छे से देखने दो यार। अच्छा फोटो। देखो सही नहीं आया क्या? चलो थोड़ी सी चीजें और है, बढ़ जाए आगे। कोई नहीं भाई, लिखने दो। लो जूम कर दिए, कहाँ से करूँ जूम बता दो। FMN का मतलब है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अगर आप विलिंग हैं इन सब के नाम जानने की तो सुन लो। ये FMN लिखा है ना मैंने सबसे ऊपर, इसकी फुल फॉर्म लिख लो अगर मन कर रहा है लिखने का तो। फ्लेविन मुंह में नहीं लिखते, मोनो न्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड के बारे में इतना नहीं जानना है, बस ये पार्ट ऑफ ETC है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक पार्ट है FML। एज अ कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ सब कुछ। यू क्यू क्या है अब? यू क्यू क्या है? यूबी क्विनॉल या फिर यूबी क्यूनॉल, कहाँ है? यूबी क्विनॉल। बस CYT तो साइटोक्रोम है ही, बस जैसे क्लोरोफिल के अलग अलग नाम थे ना, ऐसे साइटोक्रोम के अलग अलग नाम है, C1 C2 A2 A3 वगैरह वगैरह वगैरह। एक चीज और है यहाँ पर, एक चीज और है भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन वाली रिएक्शन लिखनी है। मेटाबॉलिक वाटर बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन यूज होंगे? कितने ऑक्सीजन यूज होंगे? 2 हाइड्रोजन आयन के हिसाब से। 2 हाइड्रोजन आयन के हिसाब से आधा होगा। कितना होगा? इसमें ये वाली चीज भी लिख लो भाई, आधा ऑक्सीजन ऐड होगा इधर की साइड। अब लेना इसकी बाद में फोटो। आधा ऑक्सीजन ऐड करेंगे किसमें? 2 हाइड्रोजन आयंस में, ताकि क्या बन सके? वाटर का मॉलिक्यूल बन सके। और ये वाटर कैसा है? मेटाबॉलिक वाटर है। कैसा वाटर है ये? मेटाबॉलिक वाटर। इसको अच्छा से लिख लो। लो अब लो इसकी फोटो। अभी फिर ये वाली चीज भूल जाओ। अब ले लेना इसकी फोटो।
डन। कहाँ पे करूँ? पर लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे। भाई ऑनेस्टली बताएंगे किसके समझ में नहीं आया ये? सबकी समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूं जहां से इससे क्वेश्चन आएगा, क्या क्या आ सकता है? बढ़िया से खूब सारे से पॉइंट्स लिखेंगे अब। ठीक है, यहीं से ही आएगा क्वेश्चन। 6-7 पॉइंट लिखवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी थ्योरी फिर बुक से पढ़ना या मत पढ़ना, आपकी मर्जी है। जब ये जल्दी करो आप दोनों। आप छोटा करो। ज्यादा हो गया क्या छोटा? बस। हो गया? इतना टाइम लगा दिया। कितना है तुम्हारा नंबर इस सेट का? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे भैया। कौन था ये? 10-12 क्या? अच्छा लग रहा है। बड़े एक्सेंट में बोल रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यार मैं नीति में से बात कर रही थी, ये पूरी थी। अरे चलो, बड़े अच्छे लाइन से ये लिख लो इनको। पूरा ईटीसी का डायग्राम और ये पॉइंट्स वो लर्न करने हैं। मैं नहीं कह रही हूँ एनसीईआरटी में ये आप थोड़ा सा ये थ्योरी भी पढ़ो इसकी। भाई ये पढ़ लेना। वही दाब तो को भूल जाओ, इधर ध्यान दे दो बस। हर वक्त दिमाग में दावतें ही घूमती रहती हैं। इससे पार्टी लेने कब जाकर हो रहे हो आप साइड में? किसी ने तो बेचारे ने पर्टिकुलर किसी फोन लिया, किसी ने कोई भी चीज ली, उसी का फिर और खर्च करवाते हैं। है भाई? अच्छा तो ये प्रिंस के पेपर नहीं खत्म हुए क्या अभी? और वो लाइन। अच्छा तुम तो आ गई आज, तीनों हल्का नहीं आई आज। हो गए सारे एग्जाम? मैं मेरे तो शुरू ही नहीं हुए। आ क्यों नहीं रही थी फिर तुम? शादी पे जा रही थी यार, देखना मैं पूरी लाइफ बिग बॉस की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं बता रही थी मैंने क्या बिग बॉस की बात कर रहे थे, मुझे फरहाना पसंद है मुझे। कैसा पसंद है एशलूट? एशलूट मैम मुझे नहीं पसंद है। ये भी बिल्कुल नहीं पसंद है। ये डैश डैश कर रही हूँ ना, आप बताएंगे इसमें। आप तो डैश नहीं।
भाई कितनी बातें कर रहे हो, इसको लिख क्यों नहीं रहे हो? लिखेंगे सब, इसको बाद में टाइम दे दूंगी मैं। कौन था ये? अरे बार जब इसके आंसर्स पूछूंगी ना, फिर देखूंगी कितने किसके दांत निकलेंगे और आवाज निकलेगी। बस 7 ही पॉइंट है। हाँ, प्रोडक्शन शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। नहीं, ये ब्रैकेट है। हो गया, जल्दी करेंगे। चलो देखेंगे। टर्मिनल एक्सेप्टर फॉर टू इलेक्ट्रॉन इज डैश विच इवेंचुअली फॉर्म्स। अभी हमने रिएक्शन की थी, वही है इसका आंसर। ऑक्सीजन वाटर टू फॉर्म वाटर। कौन सा वाटर बना रहे थे? मेटाबॉलिक वाटर बना रहे थे। These total dash of complexes on inner mitochondrial membrane कितने आएंगे? 5 आ जाएगा यहाँ पर। कुछ कैसे भी लिख लो, चाहे नंबर में लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। एक NADH2 लीड करता है मूवमेंट कितने हाइड्रोजन की? हमेशा एक NADH2 स्टार्टिंग वाला है। देखो ये स्टेप कितने हाइड्रोजन को मूव कर रहा था? 2 हाइड्रोजन को मूव कर रहा था। कहाँ से कहाँ पर? राइट टू लेफ्ट। राइट में क्या था? मैट्रिक्स था। और कहाँ पर कर रहा था? इनर इनर मेम्ब्रेनस में कर रहा था। पूरा नाम यही तो लिखवाया था मैंने। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस था। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। एक FADH2 एंटर्स करता है किसमें? कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या था? डिहाइड्रोजिनेस करके था ना। बस FADH2 आएगा जहां पर, वहां पर FADH2 डिहाइड्रोजिनेस हो जाएगा। और अगर क्या आएगा? NADH2 आएगा तो NADH2 डिहाइड्रोजिनेस हो जाएगा। लीडिंग टू कितने हाइड्रोजन? मैम 2 + H + 2 × 2 4 करेगा। कितने करेगा? यहाँ पर आएगा 4। रुको भाई 1 मिनट, यहाँ आएगा थर्ड वाले पॉइंट में 4। नो 4 भी नहीं है, 6 है वहां पर। 3 ATP वो फॉर्मूले से करना है भाई।
एक में 3 है, एक में कितना है 3 है, और हमने जब पहले एक्सट्रैक्ट किया था तो 2 NADH 2 ऐड किए थे तो 6 आएगा यहाँ पर। कितना आएगा यहाँ पर 6 हाइड्रोजन आएगा। और यहाँ पर कितने लिखे थे मैंने अभी 4 ही आएंगे, 2 2 ज़ा 4 वाला सिस्टम जो बताया था। कहाँ से कहाँ हुआ है, कहाँ से कहाँ हुआ है, ये भी वही आएगा, ऊपर वाले ही आएंगे, ये मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस डैश बाइंड्स टू साइटोक्रोम लीडिंग टू पॉइजनिंग। जहां पर भी पॉइजनिंग आएगा, एप्पल में सीड होते हैं, उसके अंदर क्या पॉइजन पाया जाता है, साइनाइड। बस यहाँ पर पॉइजन का मतलब क्या होगा, साइनाइड बाइंड करेगा, ठीक है, तो वो पॉइजन क्रिएट कर देगा, पॉइजन बना देगा, जहर बना देगा। एप्पल के अगर वो जो बीज निकलते हैं, उन्हें 100 बीज को इकट्ठा कर लोगे ना आप, और एक साथ खा जाओगे, मैंने देखी थी, उसके बनाया उसमें से तो जहर फैल जाएगा बॉडी में और डेथ भी हो सकती है। और काफी फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसके आप बीज भी खा लेते हो, एग्जाम्पल अमरूद खा लेते हैं, अमरूद और वाटरमेलन, मेलन, बहुत सारे होते हैं किसके अंदर। पपीते का भी अगर चला जाता है तो कोई इतना वो नहीं होता है, लेकिन हाँ दवाई में भी खाए जाते हैं पपीते के तो बीज। लेकिन अगर सेब के बीज खा लिए ना आपने और 100 इकट्ठे खा लिए तो वो जितना ग्राम प्रेजेंट होगा ना वो जहर फैलने के लिए और डेथ के लिए इनफ होता है। बस अब ये मत करना कि 100 एप्पल में से रोज क्या निकालेंगे आप, बीज निकालेंगे और इकट्ठा करेंगे। पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, पूरा का पूरा प्रोसेस। हम्म इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ हो रहा है। इसको क्या भी कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या भी कहते हैं, ऑक्सीडेटिव। नया नई चीज है भाई, देखो ये नई चीज है। इस पूरे प्रोसेस को यानी कि ETC को क्या भी कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। क्या भी कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। इसमें क्या हो रहा है, ATP का प्रोडक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ऑक्सीडेटिव नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोडक्शन हो रहा है। किसका प्रोडक्शन हो रहा है, ATP का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ लिखा नहीं है मैंने, इंपॉर्टेंट है। इसमें चेक कर लेना, क्वेश्चन भी आए हुए होंगे PYQs, और आने के चांसेस भी हैं, तो इनको बिल्कुल अच्छे से रट लेना समझ के। इसके बाद लास्ट पढ़ते हैं एम्फो एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे। बस इसके बाद छोटी सी चीज है, ये लिख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। लास्ट में दी हुई है ना एक साइकिल सी, वो बनाएंगे फैट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से रिलेटेड, रीड कर लेना पूरा। देखो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम बाद में करेंगे अभी, मतलब बैलेंस शीट वैसे तो हम कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बचेगा, बस एक फॉर्मूला उसका लिखना है, फटाफट करेंगे। या मैं इसको बाद में कर दूंगी, बाद में कर लेना, ठीक है, कर दूं आगे। एम्फीबोलिक पाथवे, आवाज ना आए बस 5 मिनट। एम्फीबोलिक पाथवे में आपको फैट्स देखना है, कार्बोहाइड्रेट्स देखने हैं। मुझे लगा पता नहीं कौन खड़ा हुआ है बाहर।
जल्दी से बताओ कौन सी चीज किस किस में टूटेगी, या फिर ये पॉलीमर्स लिखे हुए हैं इनके मोनोमर्स क्या क्या होंगे, बताओ फैट्स का बताओ। फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, क्या होगा ग्लूकोज से फिर क्या बन रहा है पायरुवेट या फिर प्रोटीन से क्या टूटता है अमीनो एसिड। लिखो, इतना लिखो जल्दी से। अभी अभी हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या पढ़ा है, हाँ ये बन गया। इसके बाद क्या हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, किसके प्रेजेंट मतलब कौन से उसमें रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में। इसके बाद क्या बना था, ये क्रैब साइकिल में चला गया था TCA में, सिट्रिक एसिड साइकिल में। लास्ट प्रोडक्ट कौन सा था, वैसे तो लास्ट प्रोडक्ट इसमें हम कोई कह नहीं सकते हैं, लेकिन लास्ट 4 कार्बन का प्रोडक्ट कौन सा था, ऑक्सैलो एसीटेट या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। तो बस कुछ नहीं लिखेंगे, क्रैब साइकिल लिख देंगे, क्योंकि क्रैब साइकिल क्या है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक गोल उसमें है, तो कुछ नहीं लिखेंगे, बस क्रैब साइकिल लिख देंगे। देखो लिखा हुआ भी है आपके, और बीच बीच में यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं, वो बहुत सारी चीजें स्टेप्स जो लिखे हुए हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के लिखे हुए हैं, बुक में देख लें आप, अच्छे से बुक में देख लीजिए। अब इस अमीनो एसिड को कहाँ से लिंक कर दो, पायरुवेट से करना है। इस अमीनो एसिड को किससे करना है, इससे कर दो पायरुवेट या पायरुविक एसिड से। ठीक है, और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को किससे लिंक कर दो, इससे। लो हो गया एम्फिबॉलिक पाथवे, क्या हो गया है एम्फिबॉलिक पाथवे हो गया। बाकी और भी चीजें लिखी हुई हैं वो खुद ऐड कर लेना, जैसे यहाँ पर CO2, यहाँ पर आपका हाई ये वाटर, और बीच में पूरी ग्लाइकोलाइसिस का 1-2 स्टेप लिखे हुए हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, इतना भी आप याद कर लोगे बना लोगे काफी है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो आपको अलग से लर्न ही है ना। लास्ट एक फॉर्मूला बचता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जल्दी लिखो इसको, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, CO2 और O2 की बात करेंगे तो उनके वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, हो गया ये। जिसका छुट रहा है वो बाद में लिख लेना। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, RQ से क्या कर सकते हैं हम, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, इवॉल्व मतलब रिलीज होना, निकलना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। अब ऐसे आपको अलग अलग प्रोडक्ट की निकालनी है, RQ की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ वैल्यूज भी लर्न करनी पड़ेंगी, कुछ क्या भी लर्न करनी पड़ेगी, वैल्यूज भी लर्न करनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट की देखो, कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू देखो, कितने हो आप काउंट करना, टेस्ट होगा, काउंट करके बता दो जरा। कोई कहीं नहीं जाएगा, उठ कर भी दिखा देना यहाँ पर।
चुपचाप जो लिखवा रही हूँ वो लिख लो। एक मैं तो मार दूँ और अच्छी से आ जाएंगे फिर चक्कर। मार दूँ? देखो कार्बोहाइड्रेट 1 होगा, ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा 4 होगा, बाकी सारे पॉइंट्स में होंगे। बाकी सारे कौन से होंगे? पॉइंट्स 0.7 0.9 1.3 0.7 0.9 1.3 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट की RQ की वैल्यू इज 1, ऑक्सैलिक एसिड की 4 है, ट्राई पाल्मिटेट is 0.7, प्रोटीन is 0.9, मैलिक एसिड is 1.3। सबसे कम कौन है? ट्राई पाल्मिटेट। सबसे ज्यादा कौन है? मैलिक एसिड। फटाफट लिखो इसको, चैप्टर फिनिश हो गया आपका। जी टेस्ट है आज आपका, जल्दी जल्दी आप टेस्ट कर लोगे। ये लिखने दो पहले सबको, लिख लिया सबने? हाँ रिवाइज कर लो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिवाइज कर लो।